नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं लव्य वर्मा आज आपको पढ़ाऊंगी सीटेट लेवल 2 पेपर 2 की साइंस में, जिसमें हम पढ़ेंगे बायोलॉजी सब्जेक्ट। तो सबसे पहले मैं ये आपको बताना चाहूँगी कि मैंने अपने चैनल पे 3 तरह की चीज़ें रखी हैं, जिसमें कि मैं पेपर 1 में जो CDP है वो भी एक साथ चलाऊँगी, साइंस की ये बायोलॉजी भी कर रही हूँ। और सबसे पहले मैं इसमें बताना चाहूँगी, जो आज बायोलॉजी का हम पढ़ाई करेंगे उसमें पेपर 2 में आता है ये साइंस। तो इसमें हम सबसे पहले ये जानेंगे कि जो साइंस है इसमें 20 मार्क्स की तो थ्योरी आएगी, 10 नंबर की पेडोलॉजी आएगी। जो मैथ्स है वो 20 मार्क्स की आएगी और पेडोलॉजी 10 नंबर में आएगी। लेवल 1 में क्या है, 15 मार्क्स की थ्योरी आती है लैंग्वेज 1 और 10 नंबर की पेडोलॉजी। लैंग्वेज 2 15 मार्क्स की थ्योरी और 10 नंबर की पेडोलॉजी। फिर CDP आती है 30 नंबर की। तो ये पेपर 2 में आता है ये सब चीज़ें। मैं दोबारा बताना चाहूँगी, साइंस 20 मार्क्स की थ्योरी, 10 मार्क्स की पेडोलॉजी कैसे पढ़ाते हैं। मैथ्स में 20 नंबर में थ्योरी और 10 नंबर में पेडोलॉजी। लैंग्वेज 1 में 15 नंबर, मतलब जो लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 आपने सेलेक्ट कर रखी है उसमें से 15 नंबर का आएगा और 10 नंबर की पेडोलॉजी आएगी। और यहाँ पे CDP 30 नंबर की, यानी कि CDP सबसे ज़्यादा नंबर की है। साइंस और मैथ 20-20 नंबर के हैं, बाकी उसके कैसे पढ़ाते हैं वो है। लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 कम मतलब नंबर की है और 10 नंबर की उसकी भी पेडोलॉजी है। तो आइए हम आगे पढ़ते हैं। देखिए, साइंस में जो आपका पेपर 2 में है 6, 7 और 8 की NCERT आएगी। इसमें से ही ज़्यादा क्वेश्चंस बन के आते हैं। और जो 9th और 10th है उसमें से थोड़े से क्वेश्चंस आते हैं। 9, 10 के थोड़े से क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें कि जो फिज़िक्स और केमिस्ट्री हैं उसके न्यूमेरिकल्स डाल देते हैं कभी कभार। अदरवाइज़ तो ज़्यादातर 6, 7, 8 की ही आपको आती है। और रेयर चांस रहते हैं कि वो बायोलॉजी के न्यूमेरिकल्स भी दे दें। तो आइए हम बायोलॉजी लेवल 2 सीटेट पेपर 2 का हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारा न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन होता है पोषण, यानी कि खाना। तो सबसे पहले हम, जैसे कि हमारी लाइफ है, एग्जिस्टेंस लाइफ है, उसके अंदर कौन कौन रहता है। हम प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं और हम ह्यूमन बींग्स हैं। ठीक है, ये 3 तरह की डिफ्रेंशिएशन हो गया। अब हम बायोलॉजिकली नाम देखें, उनके साइंटिफिक नाम देखें तो ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक। ये न्यूट्रिशन 2 भागों में बटा हुआ है, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक। तो ऑटोट्रॉफिक क्या होता है? सिंथेसाइज ऑन फूड, मतलब कि खुद का फूड बनाते हैं। जो ऑटोट्रॉफिक होते हैं वो खुद का फूड बनाते हैं और उससे ही खा करके वो बड़े होते हैं। हेटरोट्रॉफिक होते हैं जो डिपेंड होते हैं किसी पे, जैसे कि कुछ प्लांट्स हो गए, कुछ एनिमल्स हो गए, हम ह्यूमन बींग्स हो गए, तो हम किसी पर डिपेंड हैं। हम प्लांट्स या एनिमल्स पर डिपेंड है। जैसे हम मतलब कि शाकाहारी खाना खाते हैं, हम नॉनवेज खा लेते हैं, तो हम इन दोनों चीज़ पर डिपेंड हैं खाने के लिए, अपने आहार के लिए, न्यूट्रिशन के लिए। और कुछ होते हैं जो कि वो खुद ही बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे फोटोसिंथेसिस होता है, ग्रीन प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस होता है, इस तरीके से। तो आइए हम स्टार्ट करते कैसे होता है ऑटोट्रॉफिक का प्रोसेस। क्या होता है? सिंथेसाइज ऑन फूड, खुद के फूड को ही सिंथेसाइज करते हैं, बनाते हैं। तो इसमें ये भी अगेन 2 भागों में बटा हुआ है, केमोसिंथेसिस एंड फोटोसिंथेसिस। केमोसिंथेसिस मतलब कि केमो से ही मतलब पता चल रहा है जहाँ पे केमिकल रिएक्शन अकर करके वो बनाता है खाना। और फोटोसिंथेसिस, फोटो का मतलब होता है लाइट। फोटो जहाँ आ जाती है वहाँ समझ लीजिए कि वो लाइट भी आ रही है। तो ये इससे आप याद कर सकते हैं, फोटोसिंथेसिस यानी कि लाइट का यूज़ हो रहा है खाना बनाने में। तो ये दोनों चीज़ ऑटोट्रॉफिक के अंदर आती हैं। एक में केमिकल रिएक्शन हो रही है, एक में लाइट का यूज़ हो रहा है। और जो हेटरोट्रॉफिक है डिपेंड्स ऑन
ऑन अदर्स फॉर फूड, ये इसमें हम दूसरे पर निर्भर करते हैं फूड के लिए, जैसे कि कुछ एनिमल्स हो गए, कुछ प्लांट्स हो गए। तो आगे बढ़ते हैं हम और डिटेल में हम केमोसिंथेसिस को पढ़ेंगे। ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि सिंथेसाइज करते हैं अपने फूड को, बनाते हैं अपने फूड को बाय दिस मैकेनिज्म, इस मैकेनिज्म से, कि वो कहलाता है कीमोऑटोट्रॉफ्स, मतलब कि कीमोऑटोट्रॉफ्स, यानी कि उनके अंदर मतलब कि फोटोसिंथेसिस यानी कि लाइट का यूज़ नहीं हो रहा, केमिकल रिएक्शन यूज़ कर रहे हैं और अपना खाना बना रहे हैं, तो इसीलिए उनको कहा गया है कीमोऑटोट्रॉफ्स, यानी कि वो किसी पर डिपेंड भी नहीं हो रहे, खाना भी खुद ही बनाएंगे पर केमिकल रिएक्शंस के थ्रू बनाएंगे। फॉर एग्जांपल के तौर पर हम बात करें सल्फ़र बैक्टीरिया। सल्फ़र बैक्टीरिया क्या होता है, ये किसी भी फोटोसिंथेसिस यानी कि लाइट का प्रयोग नहीं करता। ये बैक्टीरिया है जो कि अपना खाना खुद बनाता है केमिकल रिएक्शन को यूज़ करके। आयरन बैक्टीरिया, मिथेनोजन बैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एंड टू, जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है इसमें एग्जाम्पल है ऑजोटोबैक्टर, नाइट्रोबैक्टर, क्लोस्ट्रीडियम, ये आपके एग्जाम्पल्स हैं। तो आइए दूसरा पॉइंट है हमारे ऑटोट्रॉप्स में फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, ऑर्गेनिज्म सिंथेसिस फूड बाय दिस मैकेनिज्म आर कॉल्ड फोटोसिंथेसिस ऑटोट्रॉप्स। तो ये इसका क्या मतलब है, जो ऑर्गेनिज्म खुद फूड बनाते हैं, किस माध्यम से बनाते हैं, सनलाइट का यूज़ करके, उनको कहते हैं फोटोसिंथेसिस ऑटोट्रॉप्स। फॉर एग्जांपल के तौर पे हम कहें तो प्लांट्स हो गए हमारे, एल्गे हो गया, खुद खाना बनाता है, ब्लू ग्रीन एल्गे हो गया, मतलब एल्गे भी, ब्लू ग्रीन एल्गे भी, और साइक्रोबैक्टीरिया हो गया, नॉस्टॉक एंड नाबेना, इस तरीके से। और ये जो होता है यूग्लिना क्या है, मिक्सोट्रॉप्स है, यानी कि ये फोटोसिंथेसिस का यूज़ भी करता है और ये बिहेव लाइक एनिमल्स, यानी कि मतलब कि बिहेव लाइक एनिमल की तरह बिहेव करेगा। तो मतलब जैसे कि कभी कभार ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कर लेता है, कभी कभार ये एनिमल की तरह बिहेव करता है, यानी कि जैसे मतलब केमिकल रिएक्शन को यूज़ करके अपना खाना बनाएगा, और कभी कभार ये फोटोसिंथेसिस का यूज़ कर लेता है। तो मिक्स ट्रॉप्स है ये यूग्लेना। ओके, तो आगे हम पढ़ते हैं फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स। अब हम पढ़ेंगे डिटेल में कि फोटोसिंथेसिस अक्कर कैसे करता है प्लांट के अंदर। तो यहाँ पे क्या है, इसकी एक इक्वेशन है जो कि हमें बचपन से ही पढ़ाई जाती है साइंस में, 7th 8th क्लास में। 6CO2 यानी कि जो कार्बन के 6 मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन के 12 मॉलिक्यूल, जब सनलाइट के अंदर, सनलाइट और क्लोरोफिल, मतलब कि सनलाइट जब प्लांट के अंदर क्लोरोफिल से कनेक्ट होगा तो क्या होगा, कौन सी रिएक्शन होगी, C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज बन जाएगा, और 6O2 मतलब कि जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के 6 मॉलिक्यूल्स अलग हो जाएंगे और 6 मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन के अलग हो जाएंगे, मतलब ग्लूकोज भी बन गया, यानी कि खाना बन गया। ये फोटोसिंथेसिस का केमिकल रिएक्शन है। ऑक्सीजन के 6 मॉलिक्यूल्स अलग हो गए और हाइड्रोजन के यानी कि पानी के 6 मॉलिक्यूल्स अलग हो गए और ग्लूकोज अलग बन गया, यानी कि उसका खाना बन गया। ये चीज़ जब मिली, 6 कार्बन डाइऑक्साइड, इसके कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल्स मिले और 12 मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन वाटर के मिले, जब उनको सनलाइट और क्लोरोफिल मिला, यानी कि प्लांट के ऊपर पत्तियों पे क्लोरोफिल होता है, उसके अंदर जब सनलाइट प्रवेश करती है यानी कि एंटर करती है, तो ये केमिकल रिएक्शन हुई, तो वहाँ से उसका ये ग्लूकोज बना। ग्लूकोज जो कि स्टार्च की फॉर्म में लीव्स पे कलेक्ट होता है। जब वो कलेक्ट हुआ, इट मीन्स वो अपना खाना बना चुके हैं, अब वो उसको खा करके बड़े होंगे। तो ये हो गया फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस इन प्लांट। That's why they called as the photosynthetic
ऑटोट्रॉप्स यानी कि खुद पर निर्भर हैं फोटोसिंथेटिक यानी कि सनलाइट का यूज़ करके। फोटोसिंथेसिस अकर इन ग्रीन पार्ट ऑफ अ प्लांट, ये अकर ही ग्रीन जो पार्ट होता है प्लांट का उस पर अकर करती है। मेनली अकर इन लीफ, क्योंकि लीव ही वो ग्रीन है। जब हम पेड़ लगाते हैं तो पेड़ जब लगता है तो पेड़ जब बड़ा होता है ना तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले रूट्स हैं, रूट्स से स्टैम्प निकल रही है। स्टैम्प से क्या हो रहा है, स्टैम्प पहले तो ग्रीन होती है पर स्टैम्प में फूड नहीं बनता। जब वो बड़ी होती है सॉइल से मिनरल्स न्यूट्रिशन ले करके जब वो स्टैम्प बढ़ती है और जब स्टैम्प में से लीव्स निकलती हैं तो क्या होता है, स्टैम्प जो है वो ब्राउन कलर की हो जाती है। देखा है आपने प्लांट्स में जो स्टैम्प होती है जब बड़ी हो जाती है वो ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाती है। और जो लीव्स होती हैं वो ग्रीन कलर की होती हैं। तो हम यहाँ कह रहे हैं कि ग्रीन पार्ट में खाना बनाते हैं और मेनली अकर इन लीव में ही अकर होता है। वो लीव के अंदर क्या होता है, जो ग्रीन पार्ट है मीसोफाइल सेल, एक मीसोफाइल सेल करके नाम है उसका, जो कि क्लोरोप्लास्ट है, जो कि कंटेन करता है क्लोरोफिल। ये जो लीव है, लीव के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट कंटेन करता है क्लोरोफिल को और ये ग्रीन होता है, दैट्स वाई इट कंटेन्स क्लोरोफिल। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है जो कि सनलाइट को लेकर के रिएक्शन जो अभी हमने बताई थी ग्लूकोज की बन जाती है वो कराता है, जिससे कि खाना बनता है। अब आइए हम ये पढ़ते हैं कि एक्चुअल में उसका स्ट्रक्चर, जो लीव का एक स्ट्रक्चर है वो कैसे होता है। अब यहाँ देखिए डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स ये होते हैं, डबल में होते हैं ये डबल मेम्ब्रेनल ऑर्गेनल्स। आपने कभी देखा होगा लीफ को तो ध्यान से देखिएगा कि उसमें डबल मेम्ब्रेन लगी होती है, मतलब बनाई होती है कुदरत ने। आउटर मेम्ब्रेन कंटिन्यूस, जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, जो बाहरी सतह होती है उसकी वो कंटिन्यूस होती है, जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो थोड़ी फोल्डेड होती है। तो जो स्ट्रोमा, ये जो इसको कहते हैं हम स्ट्रोमा, ये जो होती है ये प्रोटीन से मिलकर के बनी होती है। प्रोटीनियस लिक्विड मैट्रिक्स भरा होता है इसके अंदर। ये जो छल्ले छल्ले से आपको दिखाई दे रहे हैं जो लीव्स के अंदर होते हैं, ग्रेना, इन्हीं के अंदर वो खाना बनाया जाता है। अब ये जो हम रोल ये हैं स्पाइरल सा, ये अगर हम खोल दें तो इसको भी अगर हम पढ़ाई करें इसकी तो ये जो कहलाता है ये पॉइंट एक्सेंथोफिल, क्लोरोफिल, इसी के अंदर क्लोरोफिल भी होता है, थाइलाग्लाइड, कैरोटेनॉइड जो कि हेल्प करते हैं खाना बनाने के लिए। तो यही है, ये सब हमने लीव के बारे में पढ़ा। एक बार मैं फिर से बता देती हूँ आपको। ये जो लीव है ये डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स है, इसके अंदर आउटर मेम्ब्रेन जो होता है वो कॉन्टिन्यूस होता है, इनर मेम्ब्रेन जो होता है फोल्डेड होता है। जो छल्ले छल्ले से आपको दिख रहे हैं ये ग्रेना, इसके अंदर खाना बनता है। स्ट्रोमा, ये प्रोटीनियस लिक्विड मैट्रिक्स होती है इसमें। ये अगर हम स्पाइरल खोल दें तो इसको यहाँ पे ही क्लोरोफिल होती है, एक्जेंथोफिल होती है, थाइलाग्लाइड होता है, कैरोटेनॉइड हेल्प जो करता है किस प्रोसेस में, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में, खाना बनाने में। तो चलिए, थैंक यू सो मच। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लोरोप्लास्ट के ऊपर। तो शुक्रिया, बताइएगा कैसी लगी हमारी वीडियो। धन्यवाद।